बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ा हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अरिनल अश्जाअ कमा हिय इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि व अस्हाबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन अदद मा ज़करहु ज़ाकिरून व अदद मा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक काबिल सर तकरीम मौजूद व मुहतरम सामीन इकराम, मैं आज आपकी खिदमत में जो गुजारिशात करना चाहता हूँ उनका उन्वान ये है कि सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के अफ़कार और आपकी तालीमात की रोशनी में इंसानी शख्सियत की तामीर किस तरह मुमकिन है। इसके दो सबब हैं। एक्चुअली तो मैंने ये जो टॉपिक है ये जुमा गालबन 20 रमज़ान को आया था उस पर लेना था और मैंने वो इश्तिहार में भी था, लेकिन वो कुछ दीगर मसाइल ऐसे आ गए कि मैं
सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब पर तो मैंने मुख्तसर सा कलाम किया, लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं छेड़ सका जो मैं छेड़ना चाहता था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पर ज़रा तफसील से कुछ गुजारिशात करूं, ताकि हम सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात को और आपकी जो अफ़कार व नज़रियात हैं उनको समझ सकें। और दूसरी चीज़ ये है कि सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो जलीलुल क़द्र सहाबी हैं जिन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिकमत के शहर का दरवाज़ा करार दिया है। और एक और रवायत के मुताबिक कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। इससे मुराद ये है कि हिकमत और उलूम, इल्म या उलूम जिनका नुज़ूल रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात करामी पे होता था, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके बहुत बड़े मज़हर हैं। यानी आपकी ज़ात से उलूम नबुव्वत का और हिकमत नबुव्वत का इजहार होता है। कोई इसको जो भी कहा जाए कि सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत पर जो गुफ्तगू अमूमी तौर पे की जाती है, आसान लफ्ज़ों में हम यूँ कह सकते हैं कि वो इख्तलाफी नोइयत की होती है, जिसमें आपकी शख्सियत को, यानी मैं ये समझता हूँ कि वो ज़ात ग्रामी जो इत्तेहाद और इत्तेफाक का मंबा है, हमने उन्हीं की ज़ात ग्रामी को इख्तलाफ और तनाज़ुआत का सबब बना लिया। सामीन मोहतरम, बात चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक तारीख के साथ होता है, और बात चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक इंसान की शख्सियत के साथ होता है। तारीखी नौइयत की जो बातें हैं वो तो उसी बंदे का फील्ड है जो इस मैदान को समझता है। वैसे भी मैं कभी कभी इस पे गौर करता हूँ कि क्या तारीख को हम इतना आगे ले जाएंगे कि कुरान और सुन्नत की नसूस के मुकाबले में तारीख को ले आएंगे। मसलन आप ज़रा गौर कीजिए, हम एक दौर से गुजर रहे हैं, ये मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन यहाँ पर कितने वाक़यात होते हैं, कोई बंदा ये दावा कर सकता है कि मुल्क तक हक पहुँचा है। मसलन एक वाक़या राजा बाजार में होता है। आजकल एक यानी सियासी लीडर जो है वो कैद है। अब हर बंदे की अपनी अपनी राय है, मौरख यही लिखेगा जो उसकी सोच होगी। यानी हक को पाने के लिए आप तारीख पे किस तरीके से एतमाद कर सकते हैं। किसी बंदे को नहीं पता कि क्या हुआ है। हमारे सामने कितने वाक़यात हुए हैं, कोई बंदा हतमी बात नहीं कर सकता कि क्या हुआ है। तो वो तो दौर ही इतना पीछे था जिसमें बीच में रावी आ गए, फिर रावियों के अपने रुझानात आ गए, उनके अपने मसालिक आ गए। इसलिए मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जिन चीज़ों का ताल्लुक बंदा मोमिन की ज़िंदगी के साथ है और शख्सियत की तामीर के साथ है, उन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए। और ये जो अजीम शख्सियात होती हैं, ये उस वक़्त खुश होती हैं जब उनकी बातों को माना जाए।
यानी मैं बड़ी अगर छोटी सतह पे बात करूं ना, छोटी सतह पे आके, निचले लेवल पे आके, अब फर्ज कीजिएगा कि एक बंदे को एक बंदे से मोहब्बत है, तो वो कहता है यार मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, तो इसमें कहने वाले का अपना सुकून छुपा होता है, इसमें कहने वाले का अपना एक सुकून होता है। लेकिन अगला बंदा कब खुश होता है? जब उस मोहब्बत के दावे को पूरा भी किया जाए। ये जो अजीम शख्सियात होती हैं, ये अपनी जात के खौल से बहुत ऊपर उठकर जीते हैं। और जो बंदा सिर्फ मोहब्बत के दावे करता है और उनके बातों पर अमल नहीं करता, उनकी तालीमात को नहीं अपनाता, जिसके लिए वो पूरी जिंदगी अपनी वक्फ कर देते हैं, तो ऐसे झूठे दावे दुनिया में भी किसी काम नहीं आते, हक के मामले में क्या काम आ सकते। तो सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत को हमें इस पहलू से भी ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत है। बाकी सदियों से जो मसाइल चल रहे हैं वो मेरे और आपसे हल नहीं हो सकते, ना वो हल होने हैं। ठीक है, एक बंदे का एक मौक़िफ़ है, वो अपने मौक़िफ़ पर है, अहले सुन्नत का अपना मौक़िफ़ है, किसी और का अपना मौक़िफ़ होगा, तो सारी ज़िंदगी उन्हीं में खपा देना जो है, ये मैं समझता हूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत का इजहार नहीं है। अपने किसी ज़ौक़ का इजहार हो सकता है, लेकिन मोहब्बत अली का इजहार इस तरीके से नहीं हो सकता। तो सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शख्सियत है, हमें आपकी हिकमत को समझना है, आपकी दानिश को समझना है, ताकि उसके मुताबिक हम आपकी जो अपनी जो ज़िंदगी है उसको ढालने की कोशिश करें। सामीन मोहतरम, ये सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत पर जिस बंदे ने भी कलाम किया है, बशर्ते कि वो उस मखसूस खौल से बाहर निकला हो, तो उसने लाजमी तौर पर आपकी सीरत के बहुत से पहलुओं को हाईलाइट करने की कोशिश की। तो मैं जब सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे काम कर रहा था, मैंने भी मुख्तलिफ किताबों से आपके अक़वाल ज़र्री आप कह लें, आपके अफ़कार कह लें, आपकी तालीमात कह लें, मुख्तलिफ किताबों से मैंने एक चैप्टर में जमा की थी, जिसका नाम मैंने रखा था हज़रत अली अल मुर्तज़ा इमाम हिकमत व दानिश। आज मैं उन्हीं चीज़ों को लेकर आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। वही किताब मेरे पास है और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ तौज़ीहात के साथ मैं कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। और यहाँ पे हमें यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि इंसान की जो ज़िंदगी गुजरती है ना, ये उसकी सोच के तहत गुजरती है। यानी बंदे की एक सोच बनती है। सोच कैसे बनती है? ये गॉड गिफ्टेड भी हो सकती है, इसके लिए जिद्दोजहद भी करनी पड़ती है, इसके लिए तालीम और तरबियत भी होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इंसान की सोच मुतय्यन करती है। और फिर जब एक बंदा एक सोच अपनाता है, फिर उसके सामने दो रास्ते, या तो वो अपनी सोच को ही हरफ़े आखिर समझ ले कि जिस नतीजे पे मैं पहुंचा हूं बस मैं ही पहुंचा हूं और कोई नहीं पहुंचा, और या वो उन बंदों की सोच को अपना ले जिनकी अजमत पे आज तक कोई दुश्मन पे उंगली नहीं उठा सका, जिनके किरदार पे आज तक कोई तान नहीं कर सका, ना दुश्मन कर सका ना दोस्तों ने तो खैर क्या करना है, दुश्मन भी नहीं कर सका। वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये राजा साहब के भाई हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है कायदे आज़म के बारे में, राजा जफ़र साहब ने। उसमें वो कहते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ना, इन्होंने स्कूल में पढ़ना छोड़ दिया
और अपने वालिद से कहा कि बेटा मैं अपने वालिद से कहा कि अब्बा जान मैं पढ़ना नहीं चाहता। उन्होंने कहा ठीक है, फिर पढ़ना नहीं चाहते तो आ जाओ, काम करो आके मेरे साथ। अब स्कूल में क्या था, वो गए 4-5 घंटे और वापस आ गए। वहाँ तो जनाब वो रात दिन एक करना पड़ता है कारोबार में। तो चंद दिनों के बाद फिर उकता गए और फिर कहने लगे कि वालिद साहब से कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बेटा देखिए, जिंदगी गुजारने के 2 तरीके हैं, या तो जिंदगी की राहें खुद तय कर लो कि आपने करना क्या है, या फिर उन बंदों की जिंदगी अपना लो जिनकी कामयाबी में कोई आज तक शक नहीं कर सका। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मैं उन्हीं की जिंदगी अपनाऊंगा जिनकी कामयाबी में आज तक कोई शक नहीं कर सका। तो फिर उन्होंने ये जिंदगी इख्तियार की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर इंसान को ये बात तय कर लेनी चाहिए कि मेरी सोच की गलती हो सकती है, मौला अली की सोच गलत नहीं हो सकती। मेरी फिक्र भटक सकती है, बाबे मदीना इल्म की फिक्र गलत नहीं हो सकती। तो इंसान जो है, यहाँ देखिए, माहौल बंदे की सोच बनाता है। कुरान मजीद ने वो जो बात कही है ना, उस पर जितना भी गौर करें कम है। कुल कुल्ल यामलु अला शाकिलती, आप फरमा दें हर कोई अपने शाकला में जीता है। वकुल्लु हिज़्बन बिमा लदय्य फरिहून, हर बंदा उसी पर खुश है जो उसके पास है। ये इंसानी सोच की महदूदियत है। हर बंदा एक शाकला में जीता है, एक साख्त में जीता है। माहौल, मुआशरा, तालीम उसकी सोच बनाती है। अगर एक बंदे को बचपन से कोई यानी ऐसे हालात से गुजरना पड़ा, और ये कमोबेश हर बंदे के साथ होता है कि जिन पर उसे बड़ा एतमाद होता है वही उसको डसते हैं। ये जहरीले नाग तो नासर हमने खुद ही, अब क्या जो सांप हमारे हमको खुद ही डसते हैं, ये जहरीले नाग तो नासर हमने खुद ही पाले हैं। हर बंदे को तजर्बा होता है ऐसा, और वो उसकी सोच ही नेगेटिव हो जाए कि दुनिया में कोई अच्छा बंदा है ही नहीं। उसने अपनी सोच अपनाई है, उसने हकीकत का सामना नहीं किया। तो बंदे को चाहिए कि वो अपनी सोच को हरफ आकर ना समझे, बल्कि उन बंदों की जिंदगी को मशअल राह बनाए जिनकी कामयाबी पर कोई आज तक तान नहीं कर सका और कोई आज तक उंगली नहीं उठा सका। सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व करमल्लाहु वजहुल करीम, आप इरशाद फरमाते हैं, ये पहला फरमान मैं तसलसल से पढ़ूंगा जी, जितने भी पढ़ेंगे। आपने फरमाया अज़रा बिनफ्सिही मन इस्तशारा अत्तमा, कि जिस बंदे ने लालच को अपनी जिबिल्लत बना लिया, उसने अपने आप को जलील कर लिया। जिस बंदे ने लालच को अपनी आदत बना लिया, उस बंदे ने अपने आप को जलील कर लिया। अच्छा, इसमें एक चीज पे गौर फरमाएं। बहुत चीजें होती हैं गॉड गिफ्टेड। कोई बंदा जो है वो तभी तौर पर भला का सखी है, किसी बंदे में सखावत कम है। यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम, जो कि अंबिया के बाद बेहतरीन तबका है, वो भी सारे बराबर के तो सखी नहीं थे, सारे बराबर के तो बहादुर नहीं थे, सारे बराबर के तो शुजा नहीं थे। उनमें भी फर्क था। ये इंसानी जिबिल्लत है, ये ऐब नहीं है, ये इंसानी जिबिल्लत है। लेकिन एक बंदा अपने आप को पैसे के साथ या दुनिया के साथ इतना जोड़ ले कि यहां अल्लाह ताला ने देने का हुक्म दिया है वो वहां भी ना दे, और यहां अखलाकियात का तकाजा है कि वो दे, वो वहां भी ना दे, तो उस बंदे ने गोया अपने आप को लालच का आदी बना लिया है। जिस तरीके से एक बंदे के सर में दर्द हो ना तो वो इलाज करता है, इसी तरह जब बंदे में तमा आ जाए तो उसको तमा का इलाज भी करना चाहिए। ये भी रूहानी बीमारियां होती हैं और रूहानी बीमारियों के भी इलाज होते हैं। सबसे पहले बंदा एहसास करे कि मुझ में ये कमी है,
फिर वो अल्लाह ताला से मांगे कि या अल्लाह इसको दूर कर दे, फिर वो अपनी तौर से पूरी कोशिश करे कि ये दूर हो जाए। तो जब बंदा इस रास्ते पर चलता है तो फिर इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह की मदद उसके शामिल हाल हो जाती है। सैयदना अली और मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि लालच न किया करो, लालच करने से तुम्हारे रिस्क में इजाफा नहीं हो जाएगा, लेकिन लालच करने से तुम लोगों की नजरों में गिर जाओगे। यानी लालच करने से कोई फायदा नहीं होगा। लालची जो है वो कोई महल नहीं बना लेते। वो एक तो यह ना कि वो तभी तौर पर गरीब होते हैं, उनकी तो बात अलग है। जो अल्लाह का ज़ाब्ता ये है कि यहां मेरा खुदा उसको देता है जो उसके बंदों को देता है। ये अल्लाह ताला का एक कानून है, एक ज़ाब्ता है। तो आपने फरमाया अजरा बिनफ्सिही मन इस्तशारत तमा, जिस बंदे ने अपने आप को लालच का आदी बना लिया, उसने अपने आप को ऐबदार कर लिया, अपनी जात में एक ऐब लगा लिया। यानी बंदा ये देखे, अपना मुहासबा करता रहे। और लालच क्या होता है? लालच फजूल खर्ची ना करने का नाम नहीं है। लालच यह है कि यहाँ अखलाक कहे कि यहाँ देना चाहिए, वहां बंदा ना दे। यहाँ अल्लाह का हुक्म आ गया कि दो, वहां बंदा ना दे। और बंदा जो है वो दुनिया के लिए तो वो करता रहे, लेकिन आखिरत के लिए कुछ ना करे, वो भी हकीकत में लालची होता है। तो आपने फरमाया कि उस बंदे ने अपने आप को ऐब लगा लिया। आगे फरमाया वरदे या बिजुल मन कशफ अंदर रही, और जिस बंदे ने अपनी परेशानियां हर बंदे के साथ शेयर कर दी, उसने अपने आप को जलील कर दिया। हर बंदे से दिल के दुख नहीं सुनाए जाते। और एक बात मैं अर्ज करूं, बंदा जो है ना, बंदा ये बंदे के लिए क्या कर सकता है सवाए आला अखलाक के? अगर कोई बंदा, ज़ाहिर है जो बंदा किसी के साथ अपना दुख शेयर कर रहा है, कोई अपनी मुश्किल शेयर कर रहा है, तो वो मजबूरी में ही कर रहा है ना। तो उसके चाहिए कि वो उसके इस राज को फाश ना करे, वो उसका डंडोरा ना पीटे कि यार उसके तो घर में ऐसे है, वो उसका डंडोरा ना पीटे। बंदे को चाहिए अगर उसने अपने दुख बयान करने हैं तो अपने रब के हुजूर बयान करे। मेरा खुदा सुनता है अपने बंदे की बातों। या फिर वो बंदा जिसको वो समझता है कि ये मेरे लिए मुखलस है, और मुखलस जो होते हैं वो क्या है कि तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो। फराज दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, मुखलस कोई सैकड़ों 100 में से चंद एक होते हैं। तो आपने फरमाया ये कुछ बंदों की आदत होती है कि वो यहाँ बैठते हैं ना, अपने वो शुरू कर देते हैं कि वो घर में ऐसे है, वो उसने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो बेटे ने ये कर दिया, वो बहू ने ये कर दिया। इसकी वजह से बंदे का कोई भला नहीं होता। हाँ, बंदा उनकी नजरों में उसका मकाम कम हो जाता है जिसके पास वो बैठ के अपने रोने लगता है। अगर बंदे को कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो वाकई उसके दुख सुख का साथी हो, अल्लाह सबको दुख सुख के साथी दे। बंदा जो है ना ये बड़ा मजबूर है, ये कभी चाहता है कि कोई ऐसा कंधा हो जिस पे रख के मैं रोऊं, जिस पे अपना सर रख के मैं अपनी थोड़ी रख के मैं रोऊं। बंदा चाहता है, लेकिन बंदे को चाहिए कि इन चीजों को, पहली बात तो यह है कि बंदे का काम सिर्फ कोशिश करना है, बाकी मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दे। वफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, मैं अपना मामला अपने रब के सुपुर्द करता हूँ। बंदा अपना मामला अपने रब के सुपुर्द कर दे, फिर बस खुदा जो करे ठीक करता है। ये एक आइडियल बात है, लेकिन हम इंसान हैं, हम कमजोर हैं।
हम इस तरीके से नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली हम इस तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल बंदे के दिल में कभी अपने रब के बारे में शिकवा नहीं आना चाहिए, पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि बंदा इन चीज़ों को, हमारे एक उस्ताद हैं अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे, कोई बात बनी तो मैंने जाके उनसे ऐसे अर्ज़ किया, मैंने कहा मैंने हज़रत ये सुना था, फरमाने लगे यार बात यह है कि मैं अपनी खुशी की बात तो अपने हर दोस्त से शेयर कर लेता हूं, लेकिन मैं अपना दुख किसी से शेयर नहीं करता। मैं क्यों उन्हें परेशान करूं यार खामखा, मैं क्यों उनको भी एक दुख में मुब्तला करूं। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि मौला अली फरमाते हैं कि जिस बंदे ने हर बंदे के पास अपने हालात का रोना रोया ना, उसने अपने आप को जलील कर लिया, उसने अपनी इज्जत में इजाफा नहीं किया, उसने अपने आप को, अपना मकाम लोगों की नजरों में कम कर दिया, क्योंकि ये जमीनी हकीकत है और जमीनी हकीकतों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता, और इस्लाम भी नहीं करता। यानी इस्लाम भी जमीनी हकीकतों को फरामोश नहीं करता। मसलन इस्लाम ये कहता है कि गुलाम की इमामत मकरू है, ऐन मुमकिन है गुलाम आका से बड़ा नेक हो सकता है ना जी, जरूरी तो नहीं है नेक होने के लिए बंदा जुब्बे कुब्बे में होना चाहिए, कोई रेडी खींचने वाला भी तो अल्लाह का वली हो सकता है। आदम के किसी रूप की तौहीन न कर, फिरता है खुदा दुनिया में कई भेस बदल कर, न जाने मेरा खुदा किससे राजी है। लेकिन इस्लाम ने यह कहा, क्यों कहा? यह ज़मीनी हकीकत है कि जो बंदा गुलाम होगा लोगों की नजरों में उसका वकार नहीं होगा, उसका वो एहतराम नहीं होगा, और उसके पीछे वो नमाज पढ़ने में हिचकिचाहट महसूस करेंगे। तो ग्राउंड रियलिटीज को कभी भी फरामोश नहीं करना चाहिए। तो मुराद ये है कि बंदे को चाहिए कि वो अपना जो परेशानियां हैं वो किसी से शेयर करे जिसको वो अपना बहुत मुखलिस समझता है। हर बंदे के पास बैठ के, जहां बैठा, कुछ लोगों की आदत है जहां बैठे अपने कहानियां छेड़ देते हैं, इससे उनकी इज्जत में इजाफा नहीं होता। मौला अली ने फरमाया कि वरद यबिजुल मन कशफ अंदर रही, जिस बंदे ने अपने कमजोरियों को बेनकाब कर दिया उस बंदे ने अपने आप को जलील कर लिया, वो अपने आप को जलील करवाने पे राजी हो गया। अल्लाह आगे फरमाया वहानत अलैहि नफ्सुहु मन अम्मरा अलैहा लिसानु, के वहानत अलैहि नफ्सुहु मन अम्मरा अलैहा लिसानु, कि जिस बंदे ने अपनी जुबान को अपने ऊपर हाकिम कर लिया उसने अपने आप को रुस्वा कर लिया। यानी तेरी जुबान वो कहे जो तेरी अकल कहती है, तेरी जुबान वो कहे जो तेरा दीन कहता है, तेरी जुबान वो कहे जो तेरा अखलाक कहता है। जुबान बंदे पे हाकिम नहीं होनी चाहिए, बंदा अपनी जुबान पे हाकिम होना चाहिए। इसकी आइडियल मिसाल तो सीरत नबवी में हमें मिलती है कि जब हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो सरकार की हदीस मुबारक आपके फरामीन लिखा करते थे, तो किसी ने उनसे कहा आप सरकार की हर बात लिख लेते हैं, कभी सरकार गुस्से में भी हो सकते हैं, कभी खुशी में भी हो सकते हैं। मुमकिन है आप गुस्से में हो तो वो बात कह दें जो आप खुशी में ना कहना चाहें, खुशी में वो बात कह दें तो आप मुमकिन है वो आप रूटीन में ना कहना चाहें। जैसे नहीं हमारे लोग बड़े फख्र से कहते तो वो तो सियासी बयान था, तो ये क्या बात हुई, ये आप हर बात को लिख लेते हैं। तो कहते हैं मैंने सरकार के फरामीन को लिखना छोड़ दिया, ये सही बुखारी की रिवायत है। तो सरकार ने मुझसे पूछा आपने लिखना क्यों छोड़ दिया? मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात मुझे लोगों ने कही थी। आपने फरमाया अब्दुल्ला लिखा कर, मुझे उस जात की कसम है
इस जुबान से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता। यानी वो बंदा कैसा है जो रूटीन में तो अपने रब की बात मानता है, गुस्से में नहीं मानता या खुशी में नहीं मानता, उसकी अब्दियत क्या है? क्या वो सिर्फ रूटीन के हालात में अल्लाह का बंदा है? अब्दियत का तो कमाल यह है कि बंदे का गुस्सा भी उसके हुक्म के ताबे हो, बंदे की खुशी भी उसके हुक्म के ताबे हो। जिस बंदे का वो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में है ना, वैसे तो बात बड़ी मशहूर है कि उनको गुस्सा बड़ा आता था, मज़ार जलाले नबूवत थे, उनको बड़ा गुस्सा आता था। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी इज़ालतुल खिफा में कहते हैं, और इज़ालतुल खिफा जो है ना वो खुलफाए राशिदीन की किताब पर की सीरत पर और उनकी जो अज़मत है, उनका जो किरदार है, उनकी जो शख्सियत है, अगर मैं ये कह दूं ना कि बेमिसाल किताब है तो गलत नहीं होगा। इतने पहलू वो लेके आए हैं उसमें। तो उसमें वो फरमाते हैं कि हज़रत उमर को वाकई उन्हें गुस्सा बहुत आता था, बहुत उनकी तबीयत में जलाल था। कहते हैं लेकिन पहली बात यह है कि उमर को कभी अपनी जात के लिए गुस्सा नहीं आया था। उन्हें जब भी गुस्सा आता था हक के लिए आता था। यानी आप देखिए कि मिंबर में बैठे हैं और एक बंदा उठ के कह देता है कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आपकी कमीज लंबी है, इससे बन नहीं सकती थी जो माले गनीमत से कपड़े आए थे। उन्होंने ये तो नहीं कहा तुमने मुझ पे इल्जाम लगा दिया है, और उनको ऐसी बात तो नहीं, उन्होंने फरमाया मेरा बेटा आपको मुतमिन करेगा, उस पर गुस्से नहीं हुए। लेकिन यूं ही किसी बंदे ने कोई ऐसी बात की है जिसका ताल्लुक दीन के साथ है तो सैयदना उमर की तलवार बेनियाम हो गई। उस मुनाफिक का सर कलम कर दिया जिसने सरकार के फैसले को तस्लीम नहीं किया। तो भाई गुस्सा जो है ना ये फी नफ्से ही बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ये इंसानी शख्सियत का एक हिस्सा है। वरना लोग खा जाएं, हर एक से हंस के मिले जो नसीब, सर पे दुनिया सवार हो जाए, लोग खा जाएं। लेकिन गुस्सा जो है वो भी हुक्म इलाही के ताबे होना चाहिए, खुशी भी हुक्म इलाही के ताबे होनी चाहिए। तो यही तो अब्दियत का कमाल है। तो हजरत अली फरमाते हैं जिस बंदे की जुबान उस पर हाकिम हो गई उसने अपने आप को जलील कर लिया। यानी बंदे को चाहिए कि वो जुबान पे हाकिम हो, जुबान उस पे हाकिम ना हो। जैसे कहते हैं ना जी बस मैंने गुस्से में कह दिया जी। यानी हमारे यहाँ जो लोग तलाक देते हैं, अल्लाह ताला माफी दे, अल्लाह पाक साहब को ऐसे इम्तिहानों से बचाए, वो 3 से कम तलाक नहीं देते, 3 तलाकें दे के आते हैं कम से कम। इल्ला माशाल्लाह कि 100 में से 1 केस होगा जो 1 दे के आया होगा या 2 दे के आया। 10-15 मिनट के बाद उन्हें एहसास हो जाता है कि हमने तो बहुत गलत कर दिया। फिर वो कहते हैं जी आप कुछ करो। भाई तेरी जुबान तुझ पे हाकिम क्यों बन गई थी उस वक्त? तुझे पता नहीं था मैं गलत कर रहा हूं? तुझे नहीं पता था तेरे बच्चे रुल जाएंगे? तुझे नहीं पता था तेरा घर उजड़ जाएगा? तेरी जुबान क्यों हाकिम हो गई थी उस वक्त तुझ पर? तो मौला अली फरमाते हैं जिस बंदे की जुबान उस पे हाकिम हो जाए उसने अपने आप को जलील कर दिया है। उसे लोगों ने जलील नहीं किया, उसने खुद अपने आप को जलील किया। और फिर आप फरमाते हैं नेमल करीन अर्रिदा वल इल्म वरासतुन करीमा वल आदाब हुललुन मुजद्दिदा वल फिक्र मिरअतुन साफिया। आप फरमाते हैं नेमल करीन अर्रदा, अल्लाह ताला की रजा पे राजी रहना बेहतरीन दोस्त है। यानी दोस्त, एक बंदा दोस्त क्यों चाहता है? तभी तौर पर उसको खुशी होती है, वो बैठते हैं गपशप करते हैं, उसको खुशी होती है। आप ये हजरत इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक फरमान है, बड़ी बात है। वैसे देखिए इन बातों को ना हम 100% नहीं अपना सकते, हम बड़े छोटे लोग हैं, हम बड़े मामूली से लोग हैं, इन बातों को हम 100% नहीं अपना सकते। वो चले गए जो इन बातों को अपनाया करते थे। कहते हैं एक औरत किसी आलिम दीन के पास गई, कहने लगी, उन्होंने पूछा कि माई क्यों आई हो, कैसे आई हो? कहने लगी आपकी ज़ियारत करने के लिए आई हूं। कहते हैं कि उलमा की ज़ियारत करना सवाब का काम है।
उन्होंने कहा भाई वो जिनकी ज़ियारत करना सवाब का काम था ना, वो कब्रों में सो गए, अब तो दीन के नाम पे दुनियादारी हो रही। ये एक वक्त का जवाल है, ये हर महकमे में होता है। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि हम इन चीज़ों को कोई इस तरह नहीं अपना सकते आइडियल कि 100% अपना लें, लेकिन कुछ तो हमें एहसास हो कि हम किधर जा रहे हैं। मैं कहता हूं 5%, 10%, जितना किसी का ज़र्फ है वो तो इनको अपनाए। तो आपने फरमाया कि नेमल करीम अर्रदा, अल्लाह की रजा पे राजी रहना बेहतरीन दोस्त है। यानी एक बंदे का अपने दोस्त के पास बैठ के जो उसको एक खुशी महसूस होती है, उसको एक फर्क महसूस होती है, जब वो अपने मौला की रजा पे राजी रहेगा तो हर वक्त वो एक कैफियत में रहेगा, हर वक्त वो उस पर एक अमन की कैफियत तारी होगी। और फिर फरमाया वाल इल्म वरासतुन करीमा, और इल्म जो है ये एक मुअज़्ज़ज़ वरासत है, यानी इल्म एक मुअज़्ज़ज़ वरासत है। और जिस बंदे को अपने आबा से इल्म मिल गया, और आबा से मुराद सिर्फ उसका यानी वो बाप नहीं है जिसने उसको, जो उसका बाप है जिस्म के एतबार से, बल्कि जैसे हम कहते हैं कि हम इस्लाम के बेटे हैं, हम फलां के बेटे हैं, हम अबू अयूब अंसारी के बेटे हैं, ये भी इसमें चीज आती है। यानी जिस बंदे को इल्म नसीब हो गया उसने इस्लाम की वरासत को पा लिया। और ये जो वरासत है ये एक बड़ी इल्म जो है ये बड़ी मुअज़्ज़ज़ वरासत है। और फिर फरमाया बल आदाब खुलालुन मुजद्ददा, और जो अदब है ये खूबसूरत जेवर है। ये जो अदब है, वो इशफाक साहब कहते हैं ना कि हम बैठे हुए थे तांगे में और लोग भी बैठे हुए थे, तो बाबा जी मुझे कहने लगे कि बेटा ये लोग जो हैं ये कोई जेवर पहनने के नहीं बैठे हुए। तो मुझे समझ नहीं आई कि जेवर क्या पहनना है। तो कहने लगे बेटा इंसान का जेवर मुस्कुराहट है, अच्छी बात है, कोई आला अखलाक है। इनको चाहिए था कि इनके चेहरों पर मुस्कुराहट होती, कोई आपस में अखलाक भरी बातें करते, कोई अच्छी अच्छी बातें करते, ये उनका जेवर है। भाई जिस तरीके से इस जिस्म का एक जेवर है ना, बिलखुसूस औरतों के लिए, या मतलब मर्द जो भी जेब जीनत करता है वो भी उसका जेवर ही होता है ना, वो कपड़े पहनता है जो भी उसके होते हैं। इस तरीके से एक इंसान का भी जेवर है, उसकी रूह का भी जेवर है, और उसकी रूह का जो जेवर है वो आदाब है, वो अखलाकियात हैं। याद रखना इंसान जो है ना, ये जिस्म और रूह दो चीजों का मजमूआ है। इंसान के जिस्म को देखते हैं और अल्लाह अपने बंदे की रूह को देखता है। जैसे हम अपने जिस्म को सजाने की कोशिश करते हैं ना, वैसे अपनी रूह को सजाने की भी कोशिश करें, अपने रूह की ज़ेब ज़ीनत की भी कोशिश करें, क्योंकि रूह का हुस्न मेरे रब को अच्छा लगता है जैसे बदन का हुस्न बंदों को अच्छा लगता है। तो मौला अली ने फरमाया कि जो आदाब होते हैं ये बेहतरीन जेवर होता है। और फिर फरमाया बल फिक्रो मिरअतुन साफिया, और अच्छा ख्याल आना ये बड़ा एक साफ किस्म का आईना होता है। यानी किसी बंदे को अच्छी सोच आ जाना, अच्छा ख्याल आ जाना, उसकी सोच का मुस्बत हो जाना कि वो दूसरों के लिए भला सोचे। तो अच्छी सोच जो है ना, ये आईना है जिसमें बंदे की शख्सियत नजर आती है। यानी एक बंदे की बात बताती है कि बंदा क्या है। वो कोई बंदा गया था ना सुकरात के पास, तो वो बड़े बन ठन के गया, तो सुकरात ने कहा भाई कोई बात कीजिए ताकि तुम पहचाने जाओ। यानी जैसे एक लाजा होता है ना हर बंदे का, उसका लाजा बता देता है ये बंदा किस इलाके का है।
वो एक बंदा था सियालकोट का, वो कहीं इंग्लैंड में इधर कहीं सेटल हो गया था। वो कहता है कि पाकिस्तान से कोई बंदा गया तो मैंने बड़ी आला किस्म की अंग्रेजी उससे बोली, लेकिन लाजे तो नहीं बदलते ना। तो उसने मुझे कहा और 10 में सियालकोट का क्या हाल है, मतलब लाजे नहीं बदलते, लाजे वो बंदे का बता देते हैं। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि जिस बंदे की फिक्र जो है ये साफ हो गई, फिक्र शफाफ हो गई, तो उस बंदे की शख्सियत उसमें नजर आ जाती है, क्योंकि इंसान का बोलना बताता है कि बंदा क्या है। एक बंदे के पास आप बैठे, उसकी एक निशिस्त आपको बता देगी कि ये कहाँ है, ये कहाँ पहुंचा हुआ है, ये क्या है। तो इंसान को चाहिए कि वो अपनी फिक्र को साफ करने की अल्लाह से दुआ मांगता है। अब यकीन जानिए, ये जो साफ फिक्र है ना, ये मेरे रब की इतनी बड़ी नेमत है कि इसका जो बंदे को नकद फायदा होता है ना, वो ये कि बंदे की टेंशन खत्म हो जाती है। अगर हर बंदे को नेगेटिव लेना है ना, तो कायनात वैसे चलेगी जैसे चलती है। तेरे मेरे चाहने से कायनात का चलना बदल नहीं जाएगा, कायनात वैसे ही चलेगी जैसे चलती है। बस अब ये हमारी अपनी मर्जी है कि हमने दुनिया को जहन्नम बनाना है या जन्नत बनाना है। तो वल फिक्र मिरअतुन साफिया, मौला अली फरमाते हैं फिक्र एक शफाफ आईना है जो बंदे की शख्सियत को दिखा देती है कि बंदा कहां पहुंचा हुआ है। बंदे का पता कपड़ों से नहीं चलता, बंदे का पता जुबे कुबे से या किसी किस्म के लिबास से नहीं चलता, बंदे की फिक्र से चलता है कि बंदा इंसान कहाँ है, कहाँ पहुंचा हुआ है। अल्लाह अकबर। फिर आपने फरमाया आजिबू बिहाज़ल इंसान यंज़ुरु बिशामिल, लोगों इंसान पे ताज्जुब करो कि वो गोश्त के एक लोथड़े से देखता है। इंसान पे ताज्जुब करो, गोश्त के एक लोथड़े से देखता है। वयतकल्लमु बिलहमिन, और गोश्त के साथ कलाम करता है। और वयस्मउ बिअज़्मिन, हड्डियों से सुनता है। वयतनफ़्फ़सु मिन खुरम, और एक सुराख से सांस लेता है। ताज्जुब करो इंसान पर, मतलब क्या है लोगों, इंसान को जानवरों की तरह ना देखा करो, इंसान को इंसानों की तरह देखा करो। अगर एक बंदा एक बड़ी आला शान इमारत देख के उसके बनाने वाले की अजमत को नहीं समझता, तो वो इंसानियत से बहुत नीचे है। उस रब की क्या शान होगी जिसने इंसान को ऐसा बना दिया है कि वो गोश्त के लोथड़े से देखता है। और कभी आपने गौर किया, देखिए इस कायनात में अल्लाह ताला कभी बंदे के सामने आके नहीं कहेगा कि मुझे मानो, मैं तुम्हारा रब हूं, फिर तो बात ही खत्म होगी ना, फिर तो सारे मान लेंगे। अल्लाह ने इंसान को अकल दी है, अकल सलीम, उसे इल्म अता किया है कि तुम मेरी निशानियों को देखो और निशान वाले की जात तक पहुंचते जाओ। खोली है ज़ौक़े दीद ने आंखें तेरी, अगर हर राह गुजर में नक्शे तफे पाए यार देख। अगर तुझे देखने वाली आंख मिल जाएगी तो फिर तुझे कायनात में जर्रा जर्रा जो है ना, घास का तिनका, वो भी रब की हम्द के नगमे गाता हुआ नजर आएगा, अगर तुझे देखने वाली आंख मिल जाएगी। और फरमाया लोगों इंसान पे ताज्जुब करो जिसको खुदा ने ऐसा बना दिया है कि वो गोश्त के लोथड़े से देखता है, गोश्त के लोथड़े से कलाम करता है। जुबान गोश्त का लोथड़ा ही है ना जी, इसमें कोई गरारियां तो नहीं लगी है, कान में कोई गरारियां तो नहीं लगी है। दिल जो है ये देखने में तो गोश्त का लोथड़ा है, लेकिन मेरे रब ने क्या जहान उसमें आबाद कर दिए। जो बंदे कहते थे कि हमें खुदा दिखाया जाए, उन्हें कहा जाए कि तुम अपने दिल की कैफियत तो हमें दिखा दो, तुम खुदा की निशानियों पे गौर क्यों नहीं करते?
तो सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात का एक पहलू जो बहुत सी आपने मौके पर उसको उजागर किया वो ये है कि लोगों कायनात में तदब्बुर किया करो, गौर किया करो खुदाए अजीम की कायनात में, और फिर तुम्हें इस खुदाई में खुदा के जलवे नजर आएंगे। बेनकाबी ये कि हर जर्रे से जलवा आश्कार, और इस पे घूंघट ये कि सूरत आज तक नादीदा है। एक मौके पे आपने फरमाया, शायद आगे कहीं आपका फरमान आए भी, आपने फरमाया अरफ तो रब्बी बेफस्खिल अज़ाइम, मैंने अपने रब को अपने इरादों में नाकामी से पहचाना है। अपने रब को, यानी होता क्या है, एक असबाब होते हैं, असबाब सब कुछ नहीं होते, असबाब सिर्फ असबाब हैं। असबाब के पीछे एक मुसब्बिबुल असबाब की जात कार फरमा है। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एक दम नहीं होता, मुसब्बिबुल असबाब की जात है। काफिर क्या करता है, असबाब में उलझ जाता है कि यार मैंने ये काम करना था, बस ये मुश्किल आ गई, काम नहीं हो सका, यार ये काम मेरे बस में नहीं था, बस ये हो गया तो काम हो गया, असबाब में उलझ के रह गया। मोमिन की शान ये है, वो असबाब को असबाब समझता है, मुसब्बिबुल असबाब नहीं समझता। वो असबाब के पर्दे में मुसब्बिबुल असबाब के जलवे देखता है। आपने फरमाया मैंने अपने रब को अपने इरादों में नाकामी से पहचाना। रफ़ तो रब्बी बिफस्खिल अज़ाइम, मतलब क्या है, मैं एक काम करना चाहता हूं, असबाब हैं लेकिन वो काम होता नहीं। एक काम के बारे में मैं सोचता हूं नहीं हो सकेगा, बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो हो जाता है। इससे मैं ये समझा कि ताकत का मंबा इंसान नहीं है, ताकत का मंबा एक जात है। जब वो चाहती है असबाब ना हो, काम हो जाता है, और जब ना चाहे सारे असबाब हो, काम नहीं होता। ये तदब्बुर करके अल्लाह की अजमत के जलवे देखना, ये बंदा मोमिन की शान है, जिसकी तरफ सैयदना अली अल मुर्तज़ा मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम इशारा फरमाते हैं। आप इसको बयान फरमाते हैं। फिर आपने फरमाया खालितुन नास मुखालततन इन मित्तुम माहा बकाउ अलैकुम वैन इश्तुम हन्नु अलैकुम। ऐ लोगों में इस तरह रहो कि जब तक तुम जिंदा रहो तो लोग तुमसे मिलके खुशियां महसूस करें, और जब तुम दुनिया से चले जाओ तो लोग तुम्हें याद करके रोया करें। दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैन खलोण, दुनिया उत्ते रख फकीरा, ये एक पंजाबी के शायर थे फकीर हुसैन जी अजीजी के गालबन नाना थे मेरा ख्याल में। दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैन खलोण, तू रवे ते हसन सारे तू जामे ते रोण। दुनिया में इस तरह ना रहिए, इस तरह बंदा ना रहे कि बंदे उससे तंग हो, बंदे बद्दुआएं करेंगे या अल्लाह मर जाए, इस तरह नहीं। दुनिया में इस तरह रहो कि लोग तुमसे मिलके खुशी महसूस करें, और जब तुम दुनिया से जाओ तो फिर लोग तुम्हें याद करके रोएं। इस तरह दुनिया में रहो, इस तरह दुनिया से जाओ। दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैन खलोण, तू रवे ते हसन सारे तू जावे ते रोण। वे एक और शायर हैं मीरा बीख, सूफी शायर है, वो कहते हैं बीखा जब हम आए जगत में जग हंसा हम रोए। हिंदी जुबान में, हिंदी में जगत कहते हैं जग को, दुनिया को। कबीरा वो बीखा कबीरा, सॉरी ये कबीरा कबीर का शेर है। कबीरा जब हम आए जगत में जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। या बच्चा दुनिया में आता है ना तो सारे घर वाले खुश होते हैं, बच्चा रो रहा होता है, दुनिया वाले खुश होते हैं, अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्लाह ने बेटी दी है।
खुश हो रहे होते हैं और बच्चा या बच्ची रो रहे होते हैं, तो कहते हैं कबीरा इस तरह दुनिया बसर कर कि जब तू दुनिया से जाए ना तो तेरे रब की तरफ से आवाज आ रही हो, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ मेरे बंदे लौट आ मेरी बारगाह में, मैं तुझसे राजी हो गया हूं। दुनिया वाले रो रहे हों कि चला गया अल्लाह का नेक बंदा, और तेरी होंठों पे मुस्कुराहट हो कि तुझे रब की रजा का मुजदा मिल गया। निशाने मर्दे मोमिन बातू गोयम जो मर गाये तबस्सुम बर लबे हूं, मैं तुझे बंदा मोमिन की निशानी बताता हूं, जब उसकी मौत आती है तो उसके चेहरे पर तबस्सुम होता है। तो मौला अली फरमाते हैं, लोगों इस तरह रहो दुनिया में कि जब तक तुम रहो लोग तुमसे मिलके खुश हों, और जब तुम दुनिया से जाओ तो लोग तुम्हें याद करके रोया करें। इंशाअल्लाह ताला मैं अगले जुमे पर भी ये अर्ज करूंगा। अल्लाह पाक हमें इस्लामी फिक्र को और अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए।